किसी मोमिना औरत के लिए इख्तियार ही बाकी नहीं रहता कि वो नमाज को तर्क कर दें। अल्लाह का हुक्म आ जाए ज़कात देने का, अब किसी आदमी के लिए इख्तियार ही नहीं रहता है कि वो ज़कात का इनकार करे। अल्लाह का हुक्म आ गया हज करने का, अब किसी आदमी के लिए मनमानी करने का कोई इख्तियार ही नहीं रहता कि वो अपनी तरफ से कोई मनमानी करे। सेम टू सेम इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिजाब का हुक्म आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये आदेश आ गया, शरीयत का विधान आ गया, अब किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी महिला के लिए ये ऑप्शन ही बाकी नहीं रह जाता, ये इख्तियार ही बाकी नहीं रह जाता, ये चॉइस का मामला ही नहीं रह जाता कि वो अपनी तरफ से कोई मनमानी करे। पता ये चला कि अगर हम हिजाब का एहतमाम करते हैं ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की अलामत है। ये हिजाब का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की अलामत है। जब हम हिजाब का एहतमाम करेंगे, हिजाब का एहतमाम करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं, फरमाबरदारी करने वाले हैं। और जब हम हिजाब का एहतमाम नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं, इताअत से हम इनकार कर रहे हैं गोया के। तो मेरे भाई और दोस्तों, ईमान सिर्फ इतना नहीं है, इस्लाम के साथ ताल्लुक़ हमारा ये नहीं होना चाहिए कि फेसबुक पर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लिखते रहे लेकिन खुद अमल ना करे, अपनी बीवी को हिजाब करने का एहतमाम करने का हुक्म ना दे, अपनी बेटी को पर्दा करने का हुक्म ना दे, अपनी बहन को पर्दा करने का हुक्म ना दे, सिर्फ कमेंट पर कमेंट अल्लाह अकबर लिखते रहे, इससे फ़ायदा होने वाला कुछ नहीं है। तो मैं जो बयान कर रहा था, हिजाब का एक फ़ायदा क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की अलामत है। नंबर 2, हिजाब का फ़ायदा क्या है? शर्म व हया की अलामत है, शर्म व हया की अलामत है। जो हिजाब का एहतमाम करते हैं इसका मतलब है कि उनके अंदर शर्म व हया, लज्जा अभी तक बाकी है। और अगर शर्म व हया का जनाजा निकल गया हो तो फिर वो हिजाब का एहतमाम नहीं करेंगे। शर्म व हया की अलामत है। आप देखिए सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4182, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4182, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया? देखिए, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़ा व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ तौर पर बयान है, इस दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, तमाम के तमाम लोगों के अंदर कोई ना कोई खूबी आपको दिखाई देगी। एक अगर हिंदू है, हिंदू के अंदर भी कोई अखलाकी सिफत आपको दिखाई देगी। एक अगर यहूदी है, उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई खूबी दिखाई देगी। आप देखते हैं ना, मरवाड़ी जो लोग हैं, गर्मी के मौसम में आप देखेंगे पानी वगैरह का एहतमाम कर, पानी पिलाने का, जगह जगह वो पानी लेकर के बैठ जाते हैं, गुड़ पानी शक्कर वगैरह लोगों को देते हैं, पिलाते हैं, प्यास बुझाते हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिमों को देखेंगे कि वो बात करने का सलीका, एक दूसरे से मिलने का सलीका, आपसे उठने बैठने का तौर तरीका कितना बेहतरीन है, लेकिन ये अलग बात है कि वो अल्लाह को मानने वाला नहीं है, इसलिए वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने महबूब बंदा नहीं हो सकता, वो मोमिन बंदा नहीं हो सकता, वो मुस्लिम बंदा नहीं हो सकता। लेकिन हर एक धर्म के मानने वालों के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़ा। इस दुनिया के अंदर जितने भी दीन है, जितने भी धर्म है, तमाम के तमाम धर्म के मानने वालों के अंदर कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई वैशिष्ट है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया। लेकिन इस्लाम के मानने वालों के अंदर क्या खूबी है? इस्लाम के मानने वालों के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है अल हया। उनके अंदर शर्म व हया होती है, लज्जा होती है।
पता क्या चला, अगर हमारे अंदर शर्मो हया है, लज्जा है, अगर हमारे अंदर शर्म नाम की चीज़ बाकी है तो हम पर्दे का एहतिमाम करेंगे, हिजाब का एहतिमाम करेंगे। और शर्मो हया का अगर जनाजा निकल गया तो फिर हमें रोकने वाला, हमें टोकने वाला और कौन हो सकता है। इसलिए आप देखिए सही बुखारी के हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा फातल हया फसना माशिद, जब शर्मो हया का जनाजा निकल जाए अब तुम जो चाहो सो करो। अब तुम्हें रोकने वाला, अब तुम्हें मना करने वाला, अब तुम्हें टोकने वाला और कौन हो सकता है। पता ये चला कि हिजाब का एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये शर्मो हया की अलामत है। शर्मो हया अगर बाकी है तो हम हिजाब का एहतिमाम करेंगे, शर्मो हया का जनाजा निकल गया है तो हम हिजाब का एहतिमाम नहीं करेंगे। इसी तरह हिजाब का एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, पुरुष यानी मर्द और महिला औरत दोनों के दिल के पाक और पवित्र रहने का एक ज़रिया और एक माध्यम है। अगर हिजाब का एहतिमाम करते हैं, पुरुष का दिल भी पाक और पवित्र रहता है, महिला का दिल भी पाक और पवित्र रहता है, पाकीज़ा रहता है। अगर हिजाब का एहतिमाम करते हैं, अगर हिजाब का एहतिमाम नहीं करते हैं तो फिर एक दूसरे से बातें होगी, एक दूसरे से कुर्बत होगी, एक दूसरे के करीब जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बातों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों में मुब्तला होंगे, ज़िना में मुब्तला होंगे। आप देखिए सही बुखारी की रिवायत है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर गालिबन 53। इस आयत की तफसीर में आप सही बुखारी की हदीस उठा करके देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि अगर हिजाब का एहतिमाम करते हैं तो मर्द और औरत दोनों के दिल पाक और पवित्र रहते हैं, पाकीज़ा रहते हैं। वइदा सअल्तुमूहुन्ना मताअ फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब ये आयत नाजिल होती है, जब इस आयत के ज़रिए से सहाबा इकराम को हुक्म दिया जाता है, वइदा सअल्तुमूहुन्ना मताअ, ऐ सहाबा इकराम अगर तुम्हें उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत पड़ जाए, नबियों की बीवियों से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत पड़ जाए, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो तुम मांगो लेकिन पर्दे के पीछे से मांगो। इस आयत की शान नुज़ूल क्या है, इस आयत का बैकग्राउंड क्या है? इस आयत का बैकग्राउंड सही बुखारी के अंदर आपको मिल जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अय अल्लाह के नबी कोई भी आदमी आ जाता है, कोई भी गैर मुस्लिम आ जाता है उम्महातुल मोमिनीन के पास, आपकी बीबियों के पास, आपकी बेटियों के पास, मुसलमान औरतों के पास आ जाते हैं और खुल्लम खुल्ला बातें करने लग जाता है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरे नफ्स को ये गवारा नहीं होता है कि कोई भी ऐरू गैरू, कोई भी नत्तो खैरू आपकी बीबी के पास आ जाए, आपकी बेटी के पास आ जाए, आपकी मुस्लिम बहनों के पास, बेटियों के पास आ जाए और कभी भी किसी वक्त आकर के बेपर्दा होकर के बातें कर लें, ये मेरे नफ्स को गवारा नहीं। ऐ अल्लाह के नबी अगर आप अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दे दें, अपनी बेटियों को पर्दा करने का हुक्म दे दें, मुसलमान औरतों को अगर आप हिजाब का एहतिमाम करने का हुक्म दे दें, क्या ही बेहतर होगा, क्या ही अच्छा होगा। ये ख्वाहिश जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पेश करते हैं, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये इल्तिजा करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं, ये मशवरा और ये ख्वाहिश उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला भी इस ख्वाहिश को पसंद करने के बाद, दरख्वास्त को पसंद करने के बाद इस आयत को नाजिल कर देता है, वइदा सअल्तुमूहुन्ना मताअ फस्अलूहुन्ना मिन वराइ
इंतफाई हिजाब। ऐ लोगों, अगर उम्महातुल मोमिनीन के पास कोई सामान मांगने की ज़रूरत पड़ जाए, उम्महातुल मोमिनीन से अगर कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत पड़ जाए तो मांगो, लेकिन पर्दे के पीछे से मांगो, बेपर्दा होकर के कहीं भी किसी भी जगह बात करने के लिए तैयार ना हो जाओ।